हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और बस जाकर फ्रेश व्रेश होकर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा धो के उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है टिफ़िन पतिदेव के लिए। तो देखते हैं टिफ़िन में क्या बनाते हैं। वैसे तो तोरई रखी हुई, कुछ ज़्यादा रखी नहीं। आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना बारिश हो रही है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। इतना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और बादल भी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा लगता है पूरे दिन बारिश होगी। तो चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और उसके बाद मुझे बनानी थी तोरई की सब्ज़ी। तो मैंने मसाला पीस लिया था। मसाले में कुछ ज़्यादा नहीं पीसा था, जैसे कि मैंने एक प्याज ले ली थी, 3 से 4 हरी मिर्ची, लहसुन की कली, और अदरक वदरक में डेली में नहीं डालती, बहुत लोग डालते, मैं नहीं डालती। फिर तेल गरम हो गया, उसमें डाला जीरा। कड़ी पत्ता भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं भूल गई। कड़ी पत्ता से खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कड़ी पत्ता। तो आप लोग भी यूज़ करिएगा। और टमाटर भी मैंने प्याज के साथ ही पीस दिया, अलग अलग कौन पीसेगा। तो एक साथ ही हमने पीस दिया था। तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मसाला मतलब डाला है उसमें। और उसके बाद जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक हम तोरई कट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है। सुबह हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मैं 6:30 बजे उठी थी और जगने के बाद फिर मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद नहाई। नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई। पहले यहाँ से थोड़ी दूर है मंदिर, आते जाते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट हमारे वहाँ गए। और उसके बाद फिर आके फटाफट से मैं किचन में लग गई। इनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी उनकी तबीयत सी ख़राब है। तो गर्म पानी से नहाते तो ठीक रहता, क्योंकि यहाँ पर मौसम एक सर्द सर्द सा हो रहा है अभी, और उनको जुकाम जैसा भी हो रहा था। इसलिए मैंने उनके लिए पानी गर्म करके रख दिया था। और आके फटाफट से एक प्याज काटी, टमाटर मिर्ची विर्ची काट पीट के फिर मसाला हमने भूनने के लिए रख दिया था। और तब तक हमने कहा जब तक हमारा मसाला भुनेगा ना, तब तक हमारी तुरई को फटाफट से छील के और हमने छौंक दी सब्ज़ी। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले मसाला काटेंगे, फिर पहले तुरई काटेंगे, फिर मसाला काटेंगे, फिर सब्ज़ी को छौंकेंगे। फिर हमारे पास समय नहीं होता ना, तो इसलिए हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। जब तक हमने तुरई काटी तब तक हमारा मसाला भुन गया। तो चलिए, हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पक जाएगी ये। अगर आप थोड़ी रसीली करना चाहते हो तो आप इसमें पानी ऐड कर दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए, इसको हमें चलाना है और नमक ऐड कर देना है, क्योंकि पीसते समय मैंने नमक ऐड नहीं किया था। और फिर इसको हम स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी, इतनी ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए नमक ऐड कर देते हैं और स्लो गैस करके हम इसको बिल्कुल चकमुंद यानी कि पूरा कवर करके ढक के रख देंगे। और फिर लगाएंगे फटाफट से आटा और बनाएंगे रोटी। और देखते हैं आज मैंने मेरे पतिदेव से पूछा था कि क्या बनाना है नाश्ते में। तो बोल रहे थे, मैंने कहा रोटी वोटी बनाऊँ, तो बोल रहे थे कि नहीं, रोज़ रोज़ रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, आज एक काम कर, मेरे लिए चावल बना देना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो नहीं खाना, लेकिन मैं आपके लिए बना देती हूँ। क्योंकि चावल हो गए, पोहा हो गया, मुझे बहुत ही कम पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी 1 महीने में 2 महीने में एक आध बार खा लो तो चलता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपके लिए बना दूँगी। उसके बाद फटाफट से मैंने प्याज कट करी, मिर्ची कट करी, और उसके बाद हमारा फ़ोन भी आ गया था। तो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, आपको लोगों को शायद दिख रहा होगा, सामने फ़ोन रखा हुआ था। तो वीडियो कॉल पे मैं बात करती चल रही थी और अपना फटाफट से मैंने चावल छौंके और उसके बाद मैंने आटा लगाया और रोटी बनाने के लिए आ गई। मैं फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो ये देख लीजिए, हमारी रोटी फटाफट से मैं सेक ले रही हूँ और मुझे टिफ़िन लगाना है। टिफ़िन के लिए सब्ज़ी मैंने रख दी है टिफ़िन में ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम गरम गरम सब्ज़ी पैक कर देते हैं ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं उसको 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ही हवा में ज़रूर खुला छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं उसको टिफ़िन में पैक करती हूँ। तो चलिए लगा देते हैं फटाफट से पतिदेव का टिफ़िन। पतिदेव भी नहा के आ चुके हैं, उनके चावल भी हो चुके हैं रेडी। तो ये घी वो है जो मैं घर पे बनाती हूँ। कभी कभी आप लोगों के साथ वीडियो पे शेयर भी मतलब करूँगी कि घर पे मैं घी कैसे बना लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, रात की रोटी रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी तेल लगा के उसको गर्म कर लूँ, लेकिन तेल बड़े डब्बे में था, छोटे डब्बे में ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा अभी उसको निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, एक काम करती हूँ। वैसे भी रात को रोटी रखी हुई थी तो वो
घी लगाई हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा एक साइड ही लगाना है तो घी लगा देते हैं। तो मैंने घी लगाया एक साइड और रोटी हमारी गर्म हो रही। मुझे कुरकुरी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि रात की रोटी बची होती है ना, तो तेल लगा के हम उसे इस तरीके से सेक लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए मैंने ले ली है रोटी और फटाफट से मैं घी से लगाकर मतलब घी लगाकर उनका टिफ़िन कर देती हूँ तैयार। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो आप लोग। आपके कमेंट का मैं वेट करती हूँ। मैं जानती हूँ अभी मेरा चैनल छोटा है, लेकिन आप लोग जो भी वीडियो देखते हो कमेंट कर दिया करो कि अच्छा है वीडियो, तो मुझे थोड़ा खुशी हुआ करेगी। चलो मेरा वीडियो, मेरी लाइफ स्टाइल जो भी है वो मैं आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए फटाफट से हम अपना काम कर ले रहे हैं। और जल्दी जल्दी मैंने टिफ़िन लगाया और बटर पेपर ख़त्म हो गया था तो मुझे लेने के लिए जाना है, तो चलेंगे, आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। ये लास्ट बटर पेपर था बस। अब आज तो रुमाल, जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना उस दिन तो मैंने रुमाल में रोटी रखी हुई थी, लेकिन क्या करूँ, पास में दुकान नहीं है, दुकान थोड़ी दूर है। तो चलिए मैंने उनको नाश्ता वास्ता करा के फिर यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसा है मौसम। और पतिदेव जा रहे हैं काम पर, तो उनको कर देते हैं बाय बाय और फिर हम लग जाते हैं अपने काम पर। तो चलिए दिखाते हैं, मेरे पतिदेव भी बाय बाय कर रहे हैं, फिर उनको जाने देते हैं काम पर और फिर हम लग जाते हैं अपने घर के कामों में। सुबह का काम तो आपको पता है, सुबह का समय तो ऐसा ही होता है, कितना भी हम फटाफट काम करें फिर भी समय भागता ही जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए, मेरा जो दरी थी उसका मैंने कवर कल धोया था, तो रात को वो थोड़ा गीला सा लग रहा था, इसके लिए हमने उसको नहीं इसमें पहनाया। तो चलिए अब पहले करते बेड को सही और उसके बाद हम जो ये कवर है ना, साड़ी का कवर, वो मैं पहना देती हूँ दरी। उससे क्या होता है कि हमें दरी जब धोने की ज़रूरत पड़ती है, दरी हमारी गंदी नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो कवर होता है ना, कवर गंदा होता है, तो कवर आसानी से धुल सकता है, धुल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर हम दरी को धोने बैठेंगे ना तो इतना ज़्यादा पहले से वज़न होता है उसमें, और दूसरा उस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, इसलिए मैं इसमें कवर डाल के हमेशा ही रखती हूँ। और हर चीज़ में, जैसे कि मोटे मोटे गद्दे होते हैं, रजाइयाँ होती हैं जिनको हम डेली नहीं धो सकते, हमें धोने में परेशानी होती है, उनको मैं कवर डाल के ही रखती हूँ। कवर गंदे हो जाते हैं तो उनको धोकर सुखाकर फिर उनको पहना देती हूँ। तो देख लीजिए, पहले एक तरीका और भी है इसको पहनाने का, लेकिन मैं सोच रही इस तरीके से पहन जाए तो अच्छा है, लेकिन ये पहन ही नहीं रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ये देख लीजिए। और जब वैसे मैं ऐसे काम कब करती हूँ जब मेरे पतिदेव रहते हैं घर पे, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी इसको उठा के रखना ही है, तो एक काम करती हूँ, इसको पहना देती हूँ तभी रखती हूँ। मेरा सारा काम पड़ा था, लेकिन ये पहनने का नाम ही नहीं ले रहा था कवर, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से इसका कवर और लगती हूँ अपने दूसरे कामों में, जैसे कि कपड़े पड़े हैं, बर्तन, झाड़ू, कपड़ा, सारी चीज़ें, पोंछा सारी चीज़ें, अभी सारे काम पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कवर है कि पहनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इस पर, क्योंकि ये पहन ही नहीं रहा था। तो चलिए फिर मैंने दिमाग लगा के इसको पहना दिया और इसको घड़ी करके और फिर मैं रख के आई अंदर इसको घड़ी करके। और आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ का तो भैया बहुत बारिश हो रही है, सुबह शाम सारा दिन बारिश, कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। चलो आखिरकार इसके कवर पिन ही गया, मैं जंग जीत ही गई। और इसको रख कर आते हैं, फिर हम खटिया को भी रख कर आते हैं अंदर। रोज़ हम इसको उठा के लाते हैं, यहाँ पर बिछाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन गेट है, कोई गेट खटखटाता है, अगर हम अंदर वाले बेडरूम में सोते हैं तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। और उसके बाद कपड़े हमारे थोड़े से पानी निचड़ गया था बाथरूम में, तो उसके बाद मैंने कहा ये डोरी बांधी हुई है तो इस पर कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं और पंखा चालू कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि कपड़े थोड़े फरारे पड़ जाएं। और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे बिना पंखे के सूखते ही रहेंगे कपड़े सुखा। वैसे बारिश का मौसम तो अच्छा लगता है, मगर कपड़े सुखाने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर आपके घर वॉशिंग मशीन नहीं है तो। वैसे अब की बार मैं सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन ख़रीद लेते हैं, लेकिन क्या करें, जो चीज़ लिखी होती है वो होती है, जो हम सोचते हैं वो कब कब होता है ना। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े यहाँ पर सूखने के लिए डाल देते। जब हम एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे तब हम वॉशिंग मशीन ज़रूर ख़रीदेंगे, आज नहीं तो कल। ये सबके दिन आते, हर किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते। ज़रूरी नहीं है कि आज हम इस तरीके से जी रहे हैं तो हर समय में, हर किसी के लाइफ में थोड़ी खुशी थोड़ी गम चलते ही रहते हैं। अभी हमारा थोड़ा दुख का, कष्ट का समय चल रहा है,
लोगों के ताने सुनने का समय चल रहा है तो हम सुन रहे हैं, और जब हमारा कहने का आएगा तो हम कहेंगे भी। हर किसी का समय एक बार आता है, ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में एक जैसा समय चलता रहे, ऐसा नहीं है। अगर आपका खुशी का चल रहा है तो आपका भी बदलेगा समय, ये याद रखना। मेरा दुख का चल रहा है तो मेरा भी बदलेगा समय, ठीक है। और जैसा इंसान करता है वैसा भुगतना पड़ता है, ये तो मैं बता दूं। तुम जैसा करोगे वैसा इसी ज़मीन पर, इसी धरती पर भुगत के तब ऊपर जाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और ख़राब करोगे तो ख़राब ही मिलेगा। तो चलिए, उसके बाद मैं कुछ सब्जियां लेकर आई थी। आज बिल्कुल भी सब्ज़ी लाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश में सब्जियां बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती हैं, सड़ी सड़ी सी दिखती हैं, तो मन नहीं कर रहा था। लेकिन सब्ज़ी कुछ थी नहीं, प्याज तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, तो मुझे जाना पड़ा मजबूरी में। और वैसे भी जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ ना मार्केट में, तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही ख़त्म हो जाते हैं कि ये सब्ज़ी ले लो, वो सब्ज़ी ले लो। इसलिए मैं सारी सब्जियां पूरी ख़त्म हो जाती हैं ना बिल्कुल, तब मैं जाती हूँ। तो क्या क्या लेकर आई थी बता देती हूँ शॉर्ट लिस्ट में फटाफट से। मैं 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम छोटी वाली वालोर यानी कि क्या बोलते सेम की फली, छोटी वाली 250 ग्राम लेकर आई थी। और 250 ग्राम फूल गोभी, आधा किलो बंद गोभी, और 250 ग्राम में एक बैगन, ठीक है। और क्या लेकर आई थी मैं, और मुझे कुछ सब्ज़ी नहीं मिली ही नहीं। मूली के पत्ते लेकर आई थी, तो आज बनाऊंगी मैं मूली के पत्ते की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है मुझे। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। मूली के पत्ते अभी के लिए कट कर लेते हैं। और जो ये आपको बीन्स दिख रही है ना, वो मैं सुबह टिफ़िन के लिए कट कर दे रही हूँ, तो मैं सुबह टिफ़िन में उनके लिए बना दूँगी। जल्दी जल्दी पहले हम मूली के पत्तों को कट करते हैं, और फिर हम ये बीन्स कट करके रख देंगे, क्योंकि बीन्स में अंदर कीड़े निकलते हैं। तो उसके लिए भी मुझे अच्छे से मतलब इसको तोड़ के देखना पड़ेगा अंदर कीड़े बीड़े तो नहीं है। और मूले भी पत्ते भी ख़राब चल रहे थे, लेकिन एक जगह अच्छे से मिल गए थे तो मैं ले आई थी। 1-2 ही पत्ते ख़राब थे, तो उनको निकाल के फेंक देंगे। और अभी बज रहे हैं 7 या 7:30 बज रहे होंगे करीबन। तो मैं फटाफट से इसको कट करके रखती हूँ, जितनी भी सब्ज़ी है उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर हम छौंकेंगे सब्ज़ी फटाफट से। क्योंकि आज मुझे 2 सब्ज़ी बनानी पड़ेंगी। एक तो ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी एकदम सूखी सूखी हो जाती है, तो वो बनानी पड़ेगी। और दूसरी मुझे क्या बनाना पड़ेगा पता है आपको? दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा टमाटर, मतलब टमाटर की चटनी, थोड़ी ग्रेवी जैसी हो जाती है ना, वो बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये सूखी सूखी सब्ज़ी से रोटी नहीं मतलब गली में टक सी जाती है ना, इसलिए दोनों चीज़ बनाएंगे। 2 या 3 टमाटर छौंक देंगे। और ये वाला जो हमारे मूली के पत्ते हैं ना, 250 ग्राम लेकर आई थी 10 रुपये के, तो कितना हो गया आप लोग खुद ही सोच लीजिए। तो चलिए दोनों चीज़ों को मैं कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं किचन में। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। सब्ज़ी मैंने बना दी थी मूली की वाली। और ये देखो, ये मैंने टमाटर छौंक दिए थे, आटा लगा दिया था, रोटियां हमारी बन रही थी फटाफट से। तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9, 9:15। मेरे पतिदेव अभी आए नहीं हैं, और मैं रोटी थोड़ी लेट ही बनाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि वो गर्म रहती हैं। जैसे कि मैं खाना बनाना स्टार्ट कब करती हूँ पता है आपको? रात को मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ 8:45 बजे के बाद। तो 9:40 होते हैं तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सब्ज़ी तो पहले ही कट कर लेती हूँ टीवी देखते समय, फिर धीरे धीरे फटाफट किचन में जाती हूँ और सब्ज़ी छौंकती हूँ, दूसरे गैस पे रख देती हूँ, और फटाफट आटा लगा के रोटियां बनाने लग जाती हूँ। तो रोटियां तो मैं 9 बजे के बाद ही बनाती हूँ, 9:15 बजे से स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि आते हैं ना तब मेरी रोटियां बनते हुए ही मिलती हैं। तो थोड़ी गरम गरम रहती है ना, तो खाने में थोड़ा स्वाद होता है। और सर्दियों में जब गरम गरम रोटियां मिले ना, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश का समय चल रहा है, तो थोड़ा ठंडी ठंडी सा ही मौसम है, तो गरम रोटियां खाने का जो स्वाद होता है ना, वो ठंडी रोटियों में नहीं मिलता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।